दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिम मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहल बैतिहि व बारिक वसल्लिम। आज की निशस्त में नमाज की शराइत बयान की जाएंगी। ये वो काम है जो नमाज शुरू करने से पहले पूरे करना ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनको नमाज की शराइत कहा जाता है। यानी ये 6 चीज़ें हैं जो बंदा नमाज पढ़ना चाहे उस पर ज़रूरी है कि इन 6 बातों का ख्याल करे फिर नमाज पढ़े। ये नमाज की शराइत हैं, इनको तवज्जो से सुन लीजिए ताकि जब भी नमाज पढ़नी हो ये इल्म की बात आपको काम आए। नमाज की टोटल 6 शराइत हैं। कितनी शराइत हैं? सारे बोलिए, कितनी शराइत हैं? 6 शर्तें हैं नमाज पढ़ने की। पहली शर्त है पाकी हासिल करना। पहली शर्त क्या है? पाकी हासिल करना। पाकी हासिल करने से मुराद क्या है? लिबास, बदन और जिस जगह बंदा नमाज पढ़ रहा है ये तीनों चीज़ें पाक होना ज़रूरी हैं। इनमें से कोई एक चीज़ भी नापाक होगी तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई। तो जिस जगह नमाज पढ़ना है वो कितनी जगह का पाक होना ज़रूरी है? जहाँ पर सजदे के आज़ा लगते हैं, जहाँ दोनों पैर लग रहे हैं, जहाँ घुटने लग रहे हैं, जहाँ हाथ लग रहा है, नाक और माथा जितनी जगह पर लग रहा है उस जगह का नजासत से, नापाकी से पाक होना ये ज़रूरी है, वरना नमाजी की नमाज नहीं होगी। लिबास के बारे में आपको चूँकि पहले बता चुके हैं कि कैसे पाक किया जाता है और कौन सी चीज़ से लिबास नापाक होता है। इसी तरह बदन है तो बदन पर भी नापाकी लगी है तो उसे धोना ज़रूरी है। इसी तरह गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है तो गुस्ल करना ज़रूरी है, और अगर वज़ू की हाजत है तो वज़ू करना ज़रूरी है। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त नमाज की वो है सितरे औरत, मतलब बदन को ढांपना। मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेके ये घुटनों समेत इतना हिस्सा मर्द का, ये नाफ जहाँ से शुरू हो रही यहाँ से लेके ये दोनों घुटने छुप जाएं, ये मर्द के लिए इतना हिस्सा छुपाना ज़रूरी है। बाकी जो जिस्म ढांपते हैं तो वो सुन्नत में आ जाता है या वाजिब में आ जाता है, ये शर्त है इतना ढांपना। एक मसला यहाँ ये भी गौर तलब है, ये शर्त तो नहीं है लेकिन एक मसला है नमाज का, वो सुन लें कि जब हम वज़ू करते हैं तो हमारी कलाइयाँ ये फोल्ड होती हैं, ये कलाइयाँ फोल्ड होती हैं। ये कितने सारे नमाजियों को देखा गया है कि वो जब जमात के लिए भागते हैं ना तो ये बाज़ दफ़ा ये नीचे करना भूल जाते हैं या नहीं करते। ये मैंने समझदार नमाजियों को देखा है कि वो अल्लाह अकबर उसी हालत में अल्लाह अकबर इस तरीके से कफ़ें फोल्ड करके नमाज पढ़ना वाजिबुल इआदा है, नमाज दोहरानी पड़ती है। और ये मैंने अच्छी खासी उम्रों वाले नमाजियों को देखा जो ये गलती करते हैं, पढ़े लिखों को देखा है जो ये गलती करते हैं। मकसद जमात रुकू में चली गई है तो भाग के आए और अब टाइम ही नहीं है इसको नीचे करें, तो उसी तरह अल्लाह अकबर करके चले जाते। फोल्ड आस्तीन इतनी हो तो नमाज अगर पढ़ी तो वो वाजिबुल इआदा है, नमाज को दोहराना पड़ेगा। इसलिए अगर रकत जाती है तो चली जाए, आप इस आस्तीन को मुकम्मल नीचे करके नमाज शुरू करें। अब सितरे औरत में औरतों को कितना जिस्म छुपाना उन पर लाजिम है। चेहरे की टिकली, ये चेहरे के जो ये हिस्सा है, ये दोनों हाथ, दोनों पैर, इसके अलावा औरत का पूरा बदन नमाज में छुपा होना जरूरी है, वरना उसकी नमाज नहीं होगी।
इतनी बड़ी चादर लेकर वो नमाज पढ़े या दुपट्टा लेके इस पे जब वो इस तरह खड़ी होगी तो उसका ये हाथ कलाइयाँ हर चीज़ उसमें छुप जाए। आजकल चूंकि मुख्तलिफ लिबास ख़वातीन के आते हैं, तो अगर ये कलाई खुली हुई है औरत की तो उसकी नमाज नहीं होगी, ये भी छुपाना उसके ऊपर ज़रूरी है। अगर लिबास उसका हाफ आस्तीन का या किसी भी तरह का फैशन का बना हुआ है, लेकिन कम अज़ कम नमाज में वो अबाया टैप का लिबास पहने जिससे उसका पूरा जिस्म छुप जाए। औरत के बालों का छुपना भी ज़रूरी है, जबकि ये औरतों को नहीं पता होता। बाल अगर इतना बारीक दुपट्टा पहन के नमाज पढ़ रही है औरत कि उसके बाल नज़र आ रहे हैं तो उसकी नमाज नहीं होगी। वो उसको ऐसा दुपट्टा पहनना चाहिए जिसमें उसके बाल नज़र ना आए। उसके बाद मेरे दोस्तों तीसरी शर्त है, ये मुख्तसर करके सारी चीज़ें, टाइम थोड़ा होता है 12 मिनट, लेकिन 12 मिनट भी कई लोगों के पास टाइम नहीं होता तो मैं फिर लंबा कैसे करूं। अब आगे है तीसरी शर्त, इस्तिक़बाले क़िबला, क़िबला की तरफ मुंह करना, ये भी शर्त है। ये सीने का क़िबला की जानिब होना 45 डिग्री तक, कम अज कम 45 डिग्री तक ये क़िबला के रुख में होगा तो नमाज होगी। 45 डिग्री से हट जाएगा तो फिर नमाज नहीं होगी। अब एक यहां आम मसला वो ये है कि जब आप सफर में होते हैं और क़िबले का पता ही नहीं होता तो क्या करें। उसको इस्लाम में कहते हैं तहर्री करना, यानी ऐसी जगह पर आप खड़े हैं जहां ना कोई बताने वाला है, ना पता है कि क़िबला किस तरफ है, तो उस वक्त इस्लाम कहता है कि आप अपने दिल से फैसला करके क़िबले का तयन करके नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। एक और अहम मसला इसी शर्त के ज़िमन में सुन लीजिए, वो ये है, एक मरीज शख्स है, वो चारपाई पर पड़ा है, मिसाल के तौर पर चारपाई उसकी इस तरह पड़ी हुई है या इस तरह पड़ी हुई है, अब क़िबला इस तरफ है, अब ना उससे बैठा जाता है ना उठा जाता है। अब उसने नमाज पढ़नी है और उसकी चारपाई घुमाने वाला भी कोई नहीं है, या अस्पताल में उसको बेड ऐसा मिला है कि उसका मुंह ही इधर है और अब वो घूम के इस तरह नहीं हो सकता। अब वो मरीज क्या करे। अब ये कितना आम मसला है। बाज लोग तो ये समझते हैं कि शायद सारा दिन हमें तो पता है, पता नहीं इशफाक भाई यहाँ ऐसे ही टाइम हमारा ज़ाया करते हैं। एक एक मसला अहम होता है, जो किताबें पढ़ें तो कई वर्के पढ़ने पड़ते हैं और यहाँ 12 मिनट में पता चल जाता है। अब मरीज ऐसी हालत में पड़ा है कि वो ना घूम सकता है, ना उसकी चारपाई कोई घुमाने वाला है, ना ऐसी कैफियत है कि चारपाई घुमा के काबे की तरफ उसका मुंह किया जाए। तो इस्लाम उसको इजाजत देता है कि जिधर उसका मुंह है वो नमाज पढ़ ले, रब उसकी नमाज कबूल फरमा ले। ये इस्तिक़बाले क़िबला। उसके बाद चौथी शर्त जो है वो है वक्त। वक्त जो है उसका, जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसका वक्त होना जरूरी है। जोहर की नमाज असर के अंदर नहीं पढ़ी जा सकती, कज़ा पढ़ेंगे अदा नहीं हो सकती। असर की मगरब के अंदर पढ़ेंगे तो कज़ा होगी, अदा नहीं होगी। हर नमाज अपने वक्त में अदा की जाए। कुछ वक्त ऐसे हैं कि जिसमें नमाज बिलखुसूस नफल पढ़ना मना होते हैं, जैसे सुबह जब सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद ये वक्त मकरू होता है, इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह ज़ोहा कुबरा, जब सूरज ऐन सर के ऊपर आ जाए, जब तक ज़ायल नहीं होता उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ सकते। और इसी तरह मगरब, जब मगरब से 20 मिनट पहले, वो जो 20 मिनट होते हैं वो भी ज़वाल का वक्त होता है, उसमें भी नमाज नफल वगैरह नहीं पढ़ सकते। उस दिन की असर पढ़ सकते हैं, और लेकिन इतनी ताखीर करने को नबी पाक ने मना फरमाया है और गुनाह कहा है। जो अपनी असर इतनी ताखीर करे कि ज़वाल के 20 मिनट आ जाएं तो ये हुजूर ने इसको गुनाह कहा है, भी जल्दी अपने टाइम पर अपनी नमाज को पढ़ लो। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी उसको इजाज़त है कि वो उस दिन में, उस टाइम में पढ़ सकता है। अब ये वक्त का बहुत लंबा चैप्टर है, कौन कौन से औकात मकरूह हैं, कौन कौन से औकात में जो है सजदा नहीं कर सकते,
नफल नहीं पढ़ सकते, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मौका मिला तो अलग इस पर निशस्त की जाएगी। पांचवी जो शर्त है वो मेरे दोस्तों वो ये है कि नियत करना, नियत करना भी शर्त में शामिल है। तो नियत दिल के इरादे को कहते हैं, जबान से कहना जरूरी नहीं। मकसद आप अभी असर की नमाज पढ़ी है तो नियत क्या करेंगे कि मैं आज की नमाज असर अदा कर रहा हूं इस इमाम के पीछे, ये नियत है। इसके लिए कोई फलसफा नहीं है, भाई कोई मखसूस अल्फाज नहीं है, 4 रकाता नमाज असर फुला फुला फुला, वो सारा कुछ कहना कोई जरूरी नहीं। दिल के इरादे को नियत कहते। दिल का इरादा कैसे कि आपसे अभी कोई पूछे कि कौन सी नमाज पढ़ी है तो आप बगैर सोचे बता दें कि असर पढ़ी है, इसको नियत कहते। जो ये ना कह सके तो उसकी नियत दुरुस्त नहीं है। अच्छा, नफल के लिए सिर्फ नमाज की नियत जरूरी है। मकसद आप नफल पढ़ रहे हैं तो आप खाली ये कहें कि मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं तो आपके नफल हो जाएंगे। फर्ज के लिए फर्ज का तय्युन जरूरी है। जोहर पढ़ रहे हैं तो नमाज जोहर के 4 फर्ज, असर पढ़ रहे हैं तो असर। अच्छा, फिर चूंकि कुछ नमाजें हमारे जिम्मे कज़ा हैं, कुछ अदा हैं। जो अदा हम आज की पढ़ी ये अदा है, जो हम छोड़ चुके हैं वो कज़ा है। इसलिए नमाज का तय्युन करना जरूरी कि मैं आज की असर पढ़ रहा हूं, जो मेरे जिम्मे कज़ा हैं वो अभी नहीं पढ़ रहा। कज़ा जब पढ़ें तो नियत करें कि मैं कज़ा पढ़ रहा हूं। किसी की 20-25 नमाजें असर रहती हैं तो वो ये नियत हर दफा कर ले कि मैं पहली असर कज़ा पढ़ रहा हूं, तो वो जब अदा हो जाएगी तो अगले नंबर वाली पहले नंबर पे आ जाएगी। तो हर दफा इसी तरह नियत करके वो असर की कज़ाओं को, जोहर की कज़ाओं को पूरा कर सकता है। आखिरी शर्त वो है तकबीरे तहरीमा। ये बड़ी अहम बात है, इसको याद कर लें। तकबीरे तहरीमा मतलब अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करना, ये नमाज के लिए छठी शर्त है और पहला फर्ज है। इमाम पर भी ये लाजिम है और मुक्तदी पर भी लाजिम है। अब ये आपको मसला कब काम आएगा? मिसाल के तौर पर तरावी पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर इमाम साहब ने कर लिया। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं वो बोलते नहीं है, उसकी नमाज शुरू नहीं हुई। तकबीरे तारीमा मुक्तदी पर भी लाजिम है, इमाम पर भी लाजिम है और मुक्तदी पर भी लाजिम है। अच्छा, दूसरी आम बात तकबीरे तारीमा में, इमाम की तकबीरे तारीमा जब खत्म हो उस वक्त हमने तकबीर कहनी है। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब हम कहेंगे अल्लाहु अकबर। इमाम से पहले नहीं कह लेनी, बल्कि इमाम के बाद तकबीर तारीमा हमने कहनी है। लेकिन कहनी लाजमी है कि हमारे कान हमारी तकबीर, पहली तकबीर सुन लें। ये पहली तकबीर शर्त है और फर्ज भी है। अल्लाह इन तमाम इल्म के अनवार को हमारे सीनों में रासिख फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वालिही व सहाबिही व बारिक वसल्लिम। या रब, तेरे हुजूर हाजिर हैं, इल्म दीन सीखा है, इसका अजर हम सबको अता फरमा। या रब, जितने दुकानदार, मुसाफिर, घरों से आए हुए लोग इस इल्म की मजलिस में बैठे, इन सब को जन्नत के बागात नसीब फरमा। इनकी तिजारत में, इल्म में, उम्र में, अमल में, रिज्क में तरक्कियाँ अता फरमा। एक एक जुमला हमारे दिलों में महफूज फरमा। ठीक नमाज पढ़ने वालों में हमें शामिल फरमा। मस्जिद सिद्दीक़ अकबर को हमेशा आबाद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन।